और यहाँ पे बोला जाता है कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने। वेस्टीज एक खोज और है। दूसरी बातें कही जाती है कि जैसे दाढ़ी से पहले गाड़ी और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाए। शैली शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपको बता दें कि आज इस वीडियो में हम किसी का इंटरव्यू लेने वाले हैं और आपको जैसे पता है कि जिस तरह से इस समय कोरोना फैल रहा है उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग फैल रही है और हर जगह हर एक स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जंप कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, क्यों जंप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे एक ऐसे स्टूडेंट्स जो फिलहाल अभी लेटेस्ट में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके इस फील्ड में जंप किया है और उसके बाद आपको बता दें कि ये आईटी इंजीनियर हैं। इन्होंने 4 साल का बीटेक किया हुआ है। आफ्टर दैट इन्होंने बीटीसी में एडमिशन लिया, लेकिन बीटीसी को इन्होंने ड्रॉप आउट करके फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में जंप कर गए हैं। तो क्या है यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया है कि इन्होंने ड्रॉप आउट करके बीटीसी जो बहुत ही अच्छी खासी डिग्री होती है उसको ड्रॉप आउट करके इसमें जंप किए हैं, इसमें आए हैं। तो हम जानना चाहते हैं इनसे पूरा डिटेल में कि क्या चीजें यहाँ पर है। कुछ क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। तो आप रेडी हैं? ओके। तो फर्स्ट हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये जो वेस्टीज ग्रुप होता है ये क्या चीज है और उसमें क्या काम करना होता है और इसको ज्वाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है हमारी तरफ से कि वेस्टीज ग्रुप क्या है, इसमें क्या काम करना होता है और इसको ज्वाइन कैसे करते हैं। वेस्टीज एक खोज है। वेस्टीज लोगों के सपने, उनके लोगों के जो सपने होते हैं उनको पूरा करने में वेस्टीज उनकी मदद करता है। अच्छा। लोगों के सपने क्या होते हैं? सपना क्या होता है? एक अच्छा घर हो। ओके। और कारें तो चलती ही रोड पर, लेकिन एक लग्जरी कार हो। आम कार तो सब लोग चलाते हैं, लेकिन लग्जरी कार हो। ओके। और थोड़ा टाइम फ्रीडम हो, जैसा कि ट्रेडिशनल जॉब्स में रहता है कि जो है कि 9 से 12 जो जॉब होती है फिक्स हो, थोड़ा टाइम फ्रीडम रहे उसके पास और फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे और जो है कि हेल्थ भी रहे उसका अच्छा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हमारा ये है वी प्रोवाइड वेल्थ। वेल्थ मीन्स वी प्रोवाइड वेल्थ एंड आल्सो हेल्थ। वेस्टीज का लोगो है वी विश यू वेल्थ। वेल्थ का मतलब वेल्थ यानी कि आपको पैसे, मन, धन एंड हेल्थ यानी कि आपका स्वास्थ्य भी सही रहे और आपके पास पैसा भी रहे। तो ये लोगों के सपने पूरे करने में मदद करता है उनकी। अच्छा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो वेस्टीज ग्रुप है इसमें काम क्या करना होता है। देखिए, वेस्टीज को समझने के पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट में हर व्यक्ति जाता है और मार्केट आजकल हर व्यक्ति की नीड बन चुका है। घरेलू सामान जो जरूरी हैं। हाँ, ये तो है। तो कोई भी A to Z आपको सामान लाना है तो मार्केट में जाना होगा। तो जैसे मान लीजिए एक टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया, जो है कि 40 रुपए में। तो वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का कैसे हो जाता है, इस बात पे भी हमें सोचना चाहिए। तो वो जो 60 रुपए जो जुड़ता है, वो बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो है कि मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि ट्रेवलर्स होते हैं, CF एजेंसी वाले हो गए, होलसेलर, डीलर, रिटेलर्स हो गए, तो इनमें पैसा बट जाता है वो 60%। ठीक है। और वो जो एडवर्टाइजमेंट, जानते हैं एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो ये जो पैसे जो 60% पैसे बढ़ते हैं जो कस्टमर को देने पड़ते हैं ना, वो इन बिचौलियों की वजह से हो जाता है। जैसे कि एडवर्टाइजर हो गए हैं, बीच वाले हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम जो है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है बिचौलियों को हटाकर जो है कि सीधे जो है कि कंपनी से कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया जाए, यही होता है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब। और जो 60% पैसा जो बिचौलियों में बट रहा है, वो पैसा सीधा कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट भी मिल जाता है, साथ साथ उसको पैसे भी आते हैं अकाउंट पे, जो है ठीक है। उसका दोनों फायदे होता है, जो पैसा बिचौलियों। ठीक है। ओके। जैसे आपने बताया है कि हम जो बीच का कड़ी है उसको तोड़ करके डायरेक्ट जिसको रिक्वायरमेंट है उसको देते हैं। लेकिन हमें जानना चाहते हैं, जैसे कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए बना, तो वो कंपनी से डायरेक्ट कैसे आ जाएगा किसी यूजर के पास। पहले उसका एक तरीका होता है, कंपनी से प्रोडक्ट निकलेगा तो निकलने के बाद फिर कहीं रिटेलर के पास जाएगा, या बीच की जो कड़ी है कैसे समाप्त हो जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल। बताइए।
देखिए बीच की कड़ी इस ऐसे समाप्त हो जा रही है कि हमारे पूरे इंडिया में हमारे जो है कि करीब 5,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग जितनी तहसीलें होती हैं उसमें डीएलसीपी सेंटर हैं, ठीक है। डीएलसीपी सेंटर का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कनेक्टिंग पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम नहीं है किसी भी कस्टमर की कि उसको सामान कैसे पहुंचाएगा। जो हमारे यहाँ जो नेटवर्कर है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उसको बोलते हैं नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है। जैसे कि ट्रेडिशनल जो मार्केट में होता है डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वैसे हमारा यहाँ पे हर जो है कि नेटवर्कर एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये समस्या तो कोई बची नहीं कि कैसे सामान पहुंचेगा। डायरेक्ट सीधा कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, डीएलसीपी सेंटर पे पहुंचा दिया सारे सामान को। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सीधा किया, डीएलसीपी सेंटर से जो है कि लोगों के घर पहुंच गया। डीएलसीपी सेंटर हर घर के नजदीक होता है। डायरेक्ट आपको जुड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेकर के पहुंचाना है यूजर के पास, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। और यूजर के होम डिलीवरी कर देंगे, होम डिलीवरी में कोई नो प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए तो लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो काम क्या, आपका काम क्या होता है? सर देखिए हमारा काम जो होता है ना, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना होता है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो विश्व स्तरीय प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और मैंने जो है कि आप उसे यूज करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। वेट एक मिनट, जैसे ये तो ठीक है, आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हम मान लेते हैं, आप बता रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, गुड है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हम कोई जॉब करते हैं, सपोज करिए हम जॉब करते हैं, तो जॉब में जाते हैं तो हमको ऑफिशियल वर्क मिलता है, वहाँ पे हम बैठकर कुछ लिखते हैं, जो भी हमको प्रोजेक्ट मिला उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आपका वर्क क्या होता है? आप यहाँ पर एक्चुअली जैसे ज्वाइन करने के बाद क्या काम करते हैं? आपका मेन प्रोडक्ट तो अच्छा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। सर देखिए वेस्टीज से प्रोडक्ट लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको लिसन ये जो है कि हम एडवांटेज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ काम क्या करेंगे। आप जैसे जाएंगे तो कौन सा काम करेंगे कि आपको पैसा मिलेगा? वेस्टीज में एक नेटवर्कर लोगों को कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट देता है और साथ साथ उस प्रोडक्ट पर उनकी सेविंग भी कराता है, जिससे उनकी इनकम होती है। जिससे कि इनकम होती है तो इनकम टैक्स जो है कि जनरेट होगा। अब इनकम टैक्स जनरेट होता है तो दो फायदे होते हैं वेस्टीज को प्रोडक्ट यूज करने के। पहले कस्टमर की इनकम बढ़ती है, दूसरी बात कि उसका इनकम टैक्स बढ़ता है, जो कि गवर्नमेंट को जो है कि इनकम। और ट्रेडिशनल जो मार्केट में क्या होता है, कस्टमर की जो इनकम नहीं बढ़ती, इसलिए उसको इनकम टैक्स नहीं लगता और गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस होता है रेवेन्यू का। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। और देखिए अगर हमारा रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट को हम जितना से ज़्यादा दे दें तो हमारा देश उतना ज़्यादा संपन्न होगा। और इनकम टैक्स आप तभी देंगे जब आपके पास इनकम होगी। ओके, आई थिंक आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या होता है? अगर हम ज्वाइन करना चाहें तो क्वेश्चन हमारा है कि इसमें प्रोसीजर क्या होता है ज्वाइन करने का? ज्वाइनिंग का प्रोसीजर वेरी सिंपल है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक आधार कार्ड देना होता है, उसमें कुछ नहीं है। सारा आपको जो है कि आपके अपलाइन जो डायरेक्टर्स हैं सब लोग मदद कर देते हैं। उसमें आपको समझ लीजिए कि ये सबके लिए बिजनेस है। इसमें कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बच्चा हो, मतलब एक समझदार हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे किसी भी एज का हो, सबके लिए प्रोडक्ट है। और वेरी सिंपल है, इसमें कोई भी जो है कि दिक्कत किसी को नहीं होगी। अच्छा, मतलब कि आधार कार्ड आप लेकर जाइए और जुड़। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपसे कि जैसे कि लोग यहाँ पर जुड़ते हैं और उसके बाद बड़े बड़े सपने देखते हैं, और आपका वेस्टेज ग्रुप का एक स्टेटमेंट है कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें क्या कितनी सच्चाई है? और जैसा कि एक और स्टेटमेंट है आपका, जो वेस्टेज ग्रुप का एक और स्टेटमेंट है कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और पति किसी का बनने से पहले करोड़पति बन जाते हैं। तो इसमें क्या है सच्चाई, इसके बारे में आप बताइए। सर देखिए आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को पैसे की नीड है, हर व्यक्ति को पैसे चाहिए। और आने वाला भविष्य देखिए बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग का ही बिजनेस होने वाला है। इसके मैं 3 कारण देना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग भारत का भविष्य क्यों होगा। पहला कारण ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, ठीक है। कैंडिडेट्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वैकेंसियाँ कम आ रही हैं, तो जिस हिसाब से जो है कि सिलेक्शन होना है तो उस हिसाब से बिल्कुल कम हो रहा है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, 1% सिर्फ है वैकेंसी, हाँ, गवर्नमेंट बिल्कुल। आने वाले 5 साल में शायद वो भी ना रहे। गवर्नमेंट के भी
मजबूर है, गवर्नमेंट कहाँ से देगी? जितनी पॉपुलेशन है तो गवर्नमेंट भी इतना सारा दे रही है, पेंशन वगैरह सारी सब कुछ चीज़ें कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा होना चाहिए, कहाँ से देगी ये चीज़ें? अच्छा, जिससे हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है इसमें कितनी सच्चाई, क्या ऐसा कोई व्यक्ति किसी को आप देखे हैं अपने परिवेश में, जानते हैं कि हाँ उसने अचीव किया है, उसने इस चीज़ों को पाया है, उसने दाढ़ी आने से पहले गाड़ी ले ली थी, उसके बाद किसी का से शादी होने से पहले वो करोड़पति बन गया था? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? एक नहीं सर, अनेकों हजारों लोगों को जानते हैं जो लोग जो है कि इसमें सफलता पा चुके हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि लड़के 22 साल के लड़के, 22 साल 24 साल के लड़के अपनी खुद की गाड़ियां ले चुके हैं इससे, और खुद के जो है कि घरों को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गाड़ियां ले रहे हैं, हाउस वाइफ्स गाड़ियां ले रही हैं, और जो है कि हर तरह के लोग यहाँ पे गाड़ियां ले रहे हैं अपनी। ठीक है, मतलब हर चीज़ उनकी इनकम जनरेट हो रही है, सारा कुछ एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी उनको चाहिए वेस्टीज उनको प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कितना मैटर करता है? जैसे मान लीजिए आप पुअर फैमिली से हैं, सपोज कर लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, कोई बहुत ही इलिटरेट फैमिली से आता है, उसके परिवार में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में ये जो आपका बैकग्राउंड है कितना मैटर करता है कि वेस्टेज ग्रुप में अगर आप जाते हैं तो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? सर देखिए, वेस्टीज की जो सफलता है ना वो दूसरों के, हम कहते हैं कि हम आपकी सफलता में हमारी सफलता है। अगर आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे। इसमें बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं। बैकग्राउंड किसी का, कोई गरीब है, अमीर है, मिडिल मैन है, हाई लो क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली, कोई मैटर नहीं। वेस्टीज सबका है। वेस्टीज भारत की नंबर 1 MLM कंपनी है। वेस्टीज सबका है। इसमें बैकग्राउंड कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा। बैकग्राउंड बस आदमी के अंदर एक चाह होनी चाहिए कि नहीं, हमें अपने परिवार के लिए कुछ करना है, हमें एक अच्छा जीवन जीना है, बस इतना ही चाहिए। बाकी सारा कुछ वेस्टीज पे वो छोड़ दे। बस एक भरोसा, एक उम्मीद ले, उसके पास एक आशा होनी चाहिए, बस एक उम्मीद लेकर वो आ जाए, वेस्टीज उसकी सारी उम्मीदें पूरी कर देगा। और विदिन 6 से 7 महीना, हम ये नहीं कहते, बस 6 से 7 महीना अगर वो डूब कर मन से अगर काम कर दे डेडिकेट ना, तो उसकी अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगती है। और वो जो है कि ना कुछ किए भी एक तरह से, अब जैसे पैसिव इनकम जनरेट होती है तो पैसिव इनकम जानते ही है कि बिना कुछ किए इनकम आती है। तो आपका नेटवर्क काम करता है सर। यहाँ पे नेटवर्क की पावर आप समझ रहे हैं। नेटवर्क बहुत बड़ी पावर होती है। दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो नेटवर्क पे काम करते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं। और मतलब कि हम अगर नेटवर्क बनाएंगे तो पैसा आएगा। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे किसी भी फैमिली से रहिए, आप यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। हर तरह के, गरीब से लेके अमीर, जीरो से लेके हीरो तक का बिजनेस है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कुछ कड़वे क्वेश्चंस पूछेंगे। और यहाँ पर हम, क्योंकि जो वीडियो है स्टूडेंट्स लोग देखेंगे जो कि इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो हम कुछ कड़वे क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पर कि लोगों के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। तो चलिए क्वेश्चंस इनसे पूछते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके पीछे सच्चाई। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है और लोगों को फंसाना पड़ता है, उनसे मतलब कि किसी तरह पैसा निकलवाना पड़ता है। ये ऐसी कहावत है, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? आप क्या इसमें कुछ, क्या राज है? आप इसके बारे में कुछ बताइए। ये सरासर झूठ है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फंसाया नहीं जाता सर। कुछ कंपनियां हैं जिनकी वजह से MLM डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरी तरह से झूठ है, यहाँ फंसाया जाता है। ये सरासर झूठ बात है सर। इसमें जो लोग सफल हो चुके हैं वो लोग तो झूठे नहीं है ना। आपको मैं लोगों से मिला सकता हूँ, जिसको भी मिलना हो, जो ये जानना चाहता हो कि वाकई सच्चाई क्या है, वो एक बार मुझसे कांटेक्ट करे। मैं उसको, हज़ारों लोगों से मेरा नेटवर्क है, मैं हज़ारों लोगों को ऐसे जानता हूँ जो इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। तो फिर मैं आंखों की देखी हुई चीज़ को कैसे झूठ मानूं सर? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें कोई जरा भी सच्चाई नहीं। मतलब ये बात बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे किसी से के साथ झूठ बोलना या फसाना, फरेब करना, ये सब चीजें गलत है। बस इतना कहते हैं कि अपनी अब दुकान ही तो सर बदलनी है। हम कह रहे हैं अब हर घर में राशन जो भी यूज होती है घरेलू, जैसे कि तेल हो गया, सौंफ हो गया, शैम्पू हो गया, हर घरेलू चीज जो खाना बनाने का सब कुछ। तो हम बस इतना ही कहते हैं कि आप अभी तक जितना करते आए हैं कुछ आपको मिला नहीं, जिंदगी भर उस चीज दुकानों से खरीदे, लेकिन आपको कुछ मिला, कुछ अर्निंग हुई नहीं? हुई ना। तो हम बस एक बार कहते हैं जरा से एक बार अपनी दुकान बदल के देख लीजिए, शायद कुछ अर्निंग हो जाए। इतना ही हम कहते हैं, बस दुकान ही आपको बदलना है। अच्छा, मतलब यहाँ प्रोडक्ट वगैरह खरीदना है, प्रोडक्ट वगैरह खरीदना है। प्रोडक्ट वो भी आप अगर 3 सिस्टम के तहत खरीदते हैं तो प्रोडक्ट आपको, आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिस्टम के तहत अगर आप खरीदेंगे तो प्रोडक्ट आपको जो है कि ट्रेडिशनल मार्केट से 50% के कम रेट पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर। उस प्रोडक्ट का जो है कि
आम ट्रेडिशनल मार्केट से कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, जैसे कि बहुत से वीडियो जो अगर वायरल होती हैं वेस्टीज ग्रुप से रिलेटेड कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, या फिर उसमें कोई आपका ब्रांड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम एक टूथपेस्ट लेते हैं तो वहाँ पर एक ISI मार्क होता है, उसके बाद उसमें एक ब्रांड होता है कि नहीं हम इस ब्रांड का टूथपेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं माना जाता है कि ये जो चीज़ें हैं लोकल मार्केट में बनाई जाती हैं और इनकी जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट खराब क्वालिटी के होते हैं ना, तो सर आपको मैं बता दूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर। मैं उसको डेली यूज़ करता हूं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के मैं नाम बताना चाहूँगा, स्प्रोलिना हो गया, नोनी वगैरह हो गया, ये सब जो होते हैं, स्फोलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब जो प्रोडक्ट है ये वाकई ज़बरदस्त बेहतरीन प्रोडक्ट है सर। मैं क्या बताऊँ, मैं यूज़ करता हूँ इनको और मैं खुद आज तक यूज़ नहीं किया, मैं ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ करता रहा। मुझे बहुत आश्चर्य होता है ऐसे जो है कि प्रोडक्ट को यूज़ करके कि इसमें इनकम भी आती है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट भी मिलता है। सर स्प्रुलिना एक प्रोडक्ट है जिसके जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। मैं उसके बाद बताना चाहूँगा कि उसमें सर उसे आप यूज़ करिए। हम ये नहीं कहते कि आप पहले मान लीजिए, पहले उसे यूज़ करिए, देखिए रिजल्ट आपको आएगा। तो हम सर रिजल्ट के बाद आप एनालिसिस खुद पाएंगे कि नहीं वो वाकई ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये बात है, मतलब कि प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, बिल्कुल एक भी हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं। 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि एक भी हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई क्वालिटी जो होती है वो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट से ज़रा से भी कम हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। अब देखिए, जैसा कि हमारा वीडियो है मैक्सिमम स्टूडेंट लोग देखेंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लग गई कि आपने मतलब जो स्टूडेंट्स, ऐसा स्टूडेंट जो कि IT इंजीनियर हो, उसके बाद वो BTC में एडमिशन लिया हो और उसके बाद भी उसको ड्रॉप आउट करने के बाद इसमें ज्वाइन किया, तो ऐसी कौन सी बात इसमें आपको इतनी अच्छी लग गई कि आप अपने पूरे करियर को ही चेंज कर दिए, अपना डायरेक्शन ही बदल दिए? सर देखिए, ये जीवन लोगों का जीवन है। लोग जैसा जीवन चुनते हैं उनको वैसा ही जीवन मिलता है। कुछ लोगों को जॉब करने में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस करने में अच्छा लगता है, किसी को तो अलग अलग जिसको जहाँ खुशी मिलती है वो अपना करे। हम किसी को चेंज नहीं कराएंगे। हम रही मेरी बात, तो मुझे थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए था, जो कि जैसे कि ट्रेडिशनल जॉब में होता है। अगर मैं छुट्टी, आप ये बताइए सर कि अगर आपकी दुकान है, मान लीजिए अगर आप 1 महीने दुकान ना बंद करें तो क्या, बंद कर दें, मान लीजिए 1 महीने दुकान बंद कर दें, तो क्या आपको पैसे आएंगे? क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे सर आएंगे। यहाँ पे क्या, आप 1 महीने ना काम करिए, लेकिन नेटवर्क वो पावर है, नेटवर्क वो ताकत है जिससे कि आपको पैसे 1 महीने या 2 महीने ना काम करिए या फिर छोड़ ही दीजिए, सिर्फ सेमिनार में जाइए, लोगों को मोटिवेट ही करिए, पैसे तो आने ही आने हैं। यही अपने पावर ऑफ नेटवर्क। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मतलब हर एक स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन जरूर इसका आंसर जानना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी में लगे हैं, तो उनकी जो तैयारी है, मतलब कि जब वो गवर्नमेंट जॉब पाते हैं तो उनका जो नसीब है, जो उनका अपना कैरियर वो बना रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो उनके हाथों में है, उनके पास उनकी नसीब बदलने की क्षमता है। क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए और आपका नंबर अच्छा आता है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और नहीं आता है तो नहीं मिलेगी। मतलब सब आपके हाथ में है। मेहनत करेंगे, नंबर अच्छे आएंगे। और आपके जैसे आपने यहाँ बताया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ना होगा, उनको जा करके उनके पास समझाना होगा कि भाई देखिए ऐसी ऐसी कंपनी है, यहाँ पे जुड़िए, इसमें प्रोडक्ट खरीदिए। तो ये जो चीजें सीधा सीधा उनके हाथों में है, मतलब आपका करियर उनके हाथों में है। अगर आप कितना ही अच्छा समझा देंगे उनको, अब मान लीजिए कि वो कहेंगे नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तो आपसे ज्वाइन नहीं होंगे। ये आपके हाथों में है नहीं, आप उनको जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है, इसमें अगर हम कट ऑफ के ऊपर नंबर ला दिए तो गवर्नमेंट को हमको ज्वाइन करवाना ही होगा। उसके ऊपर मतलब वो ऐसा चाह के भी नहीं कर सकती कि आउट कर दे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका जो नसीब जो आप बदलने की बात कर रहे हैं, ये कैसे बदलेंगे जब आपके हाथ में है ही नहीं? जी बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, अगर वैकेंसी ही कम है तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि 95% बच्चे चाहकर भी उनका भविष्य फेल ही होना है उनको, क्योंकि वैकेंसी कम है। नहीं, जिससे हमारे कहने का मतलब फेल तो, जिससे मान लीजिए 10 वैकेंसी आई है तो 10 ही स्टूडेंट जाएंगे, लेकिन उस 10 में हम होंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हम जैसे मेहनत कर दिए कि नहीं हमको इसमें पाना ही पाना है तो हम उसको पाएंगे। वो 10 वाले में हम एक हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर
वो 10 वैकेंसी है लेकिन किसी और के हाथ में वो है, वो बोले कि नहीं भाई आपको ज्वाइन नहीं करना है, हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तब तो हमारे हाथ में नहीं है, हम कितना ही मेहनत करें हम उसको पा ही नहीं पाएंगे। तो हम यही जानना चाहते हैं कि अगर जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं तो वहाँ पे आप इतना बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं, पूरा करियर को ही चेंज कर दे रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है, ये क्या करना सही है? सर आपको लग रहा है कि वेस्टीज आपके हाथों में नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सच नहीं है। वेस्टीज लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपना खुद का जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छी इनकम जनरेट करता है। हम ये कह रहे हैं कि लोग सामान तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, कहीं से भी हर एक इंसान कहीं ना कहीं से खरीदेगा। मतलब जैसे सामान खरीदेंगे ठीक है, लेकिन तो सामान मतलब हम अगर मान लीजिए वेस्टी से जाके सामान खरीद रहे हैं लेकिन हम आपसे जुड़े नहीं हैं, तो आपको इनकम कैसे जाएगी? अभी बताइए, अगर आपको ये तो वही बात हो गई कि जो है कि अगर आपको एक पे डबल प्रॉफिट हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम सिर्फ वो लेंगे। अब प्रॉफिट भी अगर आपको मिल रहा है तो प्रॉफिट भी ले। हम कहना को मान लीजिए हम आपके थ्रू नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ आके अपना प्रेजेंटेशन दिए कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है कंपनी, इसमें आपको ज्वाइन होना है, हमने फाइनली इनकार कर दिया कि नहीं हमको इसमें ज्वाइन नहीं होना है, आप और अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर आए हमारे पास, 100% अपना आप दिए, लेकिन हम क्या किए कि हम उसको इनकार कर दिया, नहीं हमको ज्वाइन ही नहीं होना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब में हम हैं, हमारा कट ऑफ मान लीजिए 70 नंबर पे गया है, तो हम 70 नंबर के ऊपर नंबर लाए हैं, तो आप चाह कर भी उसको मना नहीं कर सकते कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ हम अंतर जानना चाहते हैं कि क्या ये सही है कि पूरा करियर को ही चेंज कर देना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को छोड़ करके इसमें चला जाना, ये सही है? सर गवर्नमेंट जॉब की स्थिति आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि नहीं? वो वैकेंसी कम है, कोई बात नहीं है, हम ये नहीं जान, आई डू नॉट वांट टू नो अबाउट दिस कि वैकेंसी कम है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वैकेंसी ये कहीं है मान लीजिए, तो हम तो हमारे हाथ में है ना कि हम उसको पालेंगे। सर देखिए ठीक है, आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब में जो जाना चाहता है वो जाए, ठीक है, उसकी अगर उसकी इच्छा है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाए तो गवर्नमेंट जॉब में जाए, लेकिन कौन सा गवर्नमेंट जॉब का कर्मचारी घरों में अपने लिए सामान नहीं खरीदता? हम तो इतना ही कहते हैं कि बस जहाँ से तुम सामान आज तक खरीदते आए हो वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला। हम तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह को कुछ कह नहीं रहे, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि आपके पास जो भी पैसे हो आप जो भी खरीदे बस हमारी दुकान से खरीद लें, इतना ही कह रहे हैं, और आपको उस पर एक साइड इनकम, एक पैसिव इनकम जनरेट होगी, बस इतना ही हम कह रहे हैं। हम आपके पैशन को, आपके गवर्नमेंट जॉब में जाना, हम तो उसको कुछ कह नहीं रहे। आप जैसा पैसिव इनकम की आप बात किए हैं, तो पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो साइड से आए, ठीक है, जो साइड से आए, जिस पर हमको काम ना करना पड़े लेकिन वो आता रहे। जैसे मान लीजिए हमने कहीं रूम बनवा दिया है, रूम रेंट दे दिया है, रूम रेंट पर दे दिया है, वो इनकम आ रही है, हम अपना मेन काम कर रहे हैं, वो इनकम आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन से है कि हम अगर ऐसा करें कि जैसे मान लीजिए हम गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके रूम बना करके बैठ जाएं कि भैया किराया मिलेगा हमको और उसमें कोई रहने ही ना आए, तो इस कंडीशन में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सही है या गलत है? सिर्फ एक वर्ड में आप बताइएगा, यस नो करके बताइएगा कि पूरा करियर को ही चेंज कर देना, जैसे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इसमें जंप कर जाना, मेन जो आपका फोकस बना हुआ था पिछले 20-25 सालों से उसको तोड़ करके सीधा इसमें जंप कर जाना, ये सही है या गलत है? यस या नो में आप जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं इस समय बिजी हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं, उनके पास इतनी टाइम नहीं कि पूरा लंबा वीडियो देखें। सो यस नो में आप प्रश्न का जवाब सर यस नो में नहीं दिया जा सकता। प्रश्न आप ये पूछ रहे हैं कि लोगों की इच्छा है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करें तो करें, हम उनको कुछ नहीं, अपना उनका पैशन है, गवर्नमेंट जॉब करें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई लड़का, कोई भी जो है कि कैंडिडेट अगर ये चाहता है कि जो है कि इसी में अगर इसी में करियर बनाना चाहता है तो उसको भी बता दो कि उसको पूरा का पूरा सर इसमें करियर बनाने का पूरा है। वेस्टीज अगर हम पार्ट टाइम करें तो बेस्ट रहेगा या फुल टाइम करें तो बेस्ट रहेगा? सर देखिए, वेस्टीज को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, वेस्टीज को आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, स्पेयर टाइम में भी कर सकते हैं। वेस्टीज सर एक पूरा खुला आसमान है, वेस्टीज हर व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति सारा कवर हो जाता है, सारे व्यक्ति कवर हो जाते हैं। दुनिया में जितने भी तरह के व्यक्ति होते हैं हर व्यक्ति वेस्टीज के अंदर आ सकता है, अगर वो आना चाहे तो, बस उसके अंदर अगर चाहे तो वेस्टीज में दुनिया। वेस्टीज एक सागर है सर, वेस्टीज सागर है, ठीक है, वेस्टीज बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हम ये आपके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स लोगों को बताना चाहते हैं कि वेस्टीज बहुत बड़ा एक खुला आसमान है, सागर है, ठीक है, लेकिन एक
बैकग्राउंड जो जिसका बहुत पुअर है, या कह लीजिए एजुकेशन कम है, या फिर कह लीजिए कि वो अभी समाज में रहना स्टार्ट कर रहा है, उसको लोग जानते नहीं है। अब जस्ट लाइक ये समझ लीजिए कि 20-22 साल की एज है, अभी लड़का है उम्र में, तो ऐसे कंडीशन में अगर वेस्टीज ज्वाइन करता है तो क्या इस उसके लिए ये जो सागर आप बात कर रहे हैं, आसमान जो खुला आसमान है, वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये सभी फैक्टर कितना मैटर करते हैं? सर आप जैसे बताया कि 20-22 साल के लड़के जो है कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वो ऐसा क्यों करें, तो वो अपना बैकग्राउंड बना ले, ऐसा नहीं। लेकिन अगर उनको कुछ करने की लाइफ में उनके जुनून है, उनको ये लगता है कि नहीं हमें सरकारी जॉब नहीं करना, हमें कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिसमें हम उसी में डूब जाए, तो उसके लिए भी वेस्टीज खुला है। हम कह रहे हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप एकदम ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो भी वेस्टीज में आपका पूरी तरह से वेलकम है। क्योंकि सर वेस्टीज आपको किसी भी चीज़ में लिमिट नहीं रखता, आपको ये नहीं कहता कि आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपका कुछ हो नहीं सकता। नहीं, अगर आप आए इसमें डूबे, 1-1.5 साल में सर आपकी एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जब इनकम जनरेट होती है तो लोग मोटिवेट होते हैं और वर्क करते हैं। इसमें बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं है। अगर लोगों को लगता है सर कि बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, मैं कहता हूँ ठीक है, होना ज़रूरी है, बिल्कुल एक बेस होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ये कहे कि विदाउट बेस के हम वेस्टीज में नहीं जा सकते, तो वो भी गलत कह रहा है। क्योंकि हमारा तो सर जीरो से हीरो का भी बिजनेस है सर, हम जीरो से स्टार्ट कराते हैं। हम तो बस इतना कहते हैं कि जुड़िए, 1-2 साल मेहनत करिए और फिर उसके बाद इनकम जनरेट करिए इसमें, बस इतना ही। तो अभी आपको जुड़े हुए कितने दिन हुए? सर हमें जुड़े हुए लगभग जो है कि 2 महीने हो गए हैं, ठीक है। तो 2 महीने में आपको क्या लगता है, 2 महीने का आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर आके फंस गए हैं या फिर आप बहुत ही अच्छे फील्ड में आ गए हैं? सर बहुत ही अच्छे फील्ड में सर, ऐसा मैंने फील्ड जो है कि सच पूछिए तो मुझे पता ही नहीं था। मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन में, ट्रेडिशनल जॉब की तैयारी में इतना डूबा हुआ था कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। और जब मुझे सारी चीज़ें पता चली कि वेस्टीज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसमें आया। सिर्फ वेस्टीज ही क्यों, और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वेस्टीज में आने का क्या उद्देश्य था? सर वेस्टीज में आने का उद्देश्य है कि वेस्टीज नंबर 1 कंपनी है सर। अगर आप ही बताइए, अगर आपको कुछ लेना हो तो नंबर 1 के पास ही जाएंगे ना, जो किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएंगे ना। अगर आपको मान लीजिए किसी इलाज कराना है किसी ऑपरेशन का, तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। तो वेस्टीज तो भारत की नंबर 1 MLM कंपनी है। तो वेस्टीज हमें नहीं कहते बाकी खराब, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बाकी भी अच्छे हैं। लेकिन सर वेस्टीज तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी दूसरी MLM कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां खराब हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन वेस्टीज तो नंबर 1 कंपनी है सर। वेस्टीज आप जो है कि गूगल करके देख लीजिए, दुनिया की सर एडिएशन की रिपोर्ट में वेस्टीज की रैंकिंग 30 है दुनिया में। दुनिया की जितनी भी MLM कंपनियां हैं उसमें भारत की एकमात्र कंपनी जो है कि टॉप 100 में जो है कि 30 रही। तो फाइनली देखिए हम लोग इनसे बहुत सारी बातें हुई और इसमें पता चला कि ये जो वेस्टीज है बहुत ही नंबर 1 कंपनी है और यहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं और करियर बना सकते हैं। लेकिन अब हम आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे यहाँ का स्टेटमेंट है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आ जाए महीने में। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो लाख है वो महीना कब तक आ जाएगा? अभी 2 महीने हो गए आपको ज्वाइन किए हुए, तो नेक्स्ट इंटरव्यू हम कब लें जब आपका लाख रुपए महीने आ जाए? सर देखिए लाख महीने, लाखों क्या करोड़ों महीने भी आप कमा सकते हैं। इसमें बस इतना ही सर, 6 से 7 महीने आप टाइम दें। 6 से 7 महीने में ही आपकी एक अच्छी इनकम जनरेट होती है। और 1 साल के अंदर सर दावाहन नेटवर्क का पावर वो होता है कि 1 साल के अंदर आदमी 1 लाख रुपए महीने पहुंच सकता है। बिल्कुल। तो 1 साल में नियर अबाउट आपका ये एम है कि 1 साल में 1 साल दे सर, डूब के काम करें, 1 साल में आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। तो ठीक है, थैंक यू इंटरव्यू देने के लिए। और आपको बता दें कि ये जो हमारा चैनल है इसमें स्टूडेंट लोग ही इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो यह जो हमारा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं इस समय स्विच कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इसके पीछे सच्चाई क्या है और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, कैरियर आपका बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हमने सोचा कि एक इंटरव्यू बना लेते हैं इनका। और जैसा कि आपको बताएं कि इनका भी बैकग्राउंड, इन्होंने ये जो है कि IT इंजीनियर हैं, 4 सालों का कोर्स इन्होंने किया है। उसके बाद फिर BTC में एडमिशन लिए थे और वहाँ से एजुकेशन को ड्रॉप आउट करने के बाद इसमें ज्वाइन हुए हैं।
तो हमको लगा कि इसमें जरूर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो हमने कहा कि इंटरव्यू लेते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट को हम क्लियर करते हैं। तो आई होप यहाँ से बहुत सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो यही हमारा उद्देश्य था कि आपका जो डाउट है कि क्या करें, नेटवर्क मार्केटिंग में जाए कि न जाए, आपका फुलफिल हो गया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। तो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेशन मिला हो, आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।